नीति में एक बहुत बड़ा भूचाल है, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। राजनीति में आने वाले समय में सत्ता की जो चाबी होगी वो बहुजन समाज के लोगों के पास होगी। समन्वय बना करके, समरसता बना करके आप लोगों को, एक मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद रावण जी को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा और सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीएमएम न्यूज 90 पर। दोस्तों, आप सभी लोगों की बदौलत आज जो हमारा चैनल था, जो लगभग 4 महीने पहले यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था, हमारा ये सबसे बड़ा चैनल था और काफ़ी ज़्यादा देखने वाला चैनल था। खासकर जो बहुजन समाज के लोग थे, इस चैनल से बहुत से लोग जुड़े हुए थे। साथियों, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आप सभी का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने सर्च किया, जिसके माध्यम से जो हमारा चैनल है वो कहीं ना कहीं वापस यूट्यूब ने कर दिया है। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसी तरीके से जो बहुजन समाज की खबरें हैं वो सच्चाई के साथ आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों, बात करते हैं आज की जो सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जिस प्रकार से खासकर जो चर्चाओं में जो सबसे ज़्यादा का विषय बना हुआ है, वो बना हुआ है बहन कुमारी मायावती और अखिलेश यादव जी को लेकर के। जिस प्रकार से आपने तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि लगातार खबरें चलाई रही कि बहुत जल्द बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी साथ आ सकते हैं। दोस्तों, इस पर जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले से भी कई तरीके से जो पार्टियां थी और जो इंडिया गठबंधन था, बहन कुमारी मायावती जी को लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से ये खबर सुनने को मिल रही कि बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी साथ आ सकते हैं, इसकी सच्चाई क्या है और क्यों आएंगे भी तो क्यों आएंगे। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा लोकसभा चुनावों में बहन कुमारी मायावती जी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए कि बहन कुमारी मायावती जी को चाहने वाले आज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोगों के मन में और खासकर इंडिया गठबंधन को ये लग रहा है और गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको लग रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी के बगैर राजनीति सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। इसलिए वहाँ कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी को भी ये अनुभव लग रहा है कि अब हम सभी लोगों को साथ मिलकर के लड़ाई लड़ना चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा कि अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया था बहन कुमारी मायावती जी के समर्थन में, उस प्रकार से आपने देखा कि बहन कुमारी मायावती जी ने उनको धन्यवाद दिया। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि वो उनके करीबी ज़्यादा होते जा रहे हैं एक दूसरे के। तो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी साथ आ सकते हैं। साथियों, यदि अखिलेश यादव जी और बहन कुमारी मायावती यदि साथ आते हैं तो खासकर राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल है, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। राजनीति में आने वाले समय में सत्ता की जो चाबी होगी वो बहुजन समाज के लोगों के पास होगी और खासकर एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को ये चीज़ें समझनी होगी। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एससी एसटी के बंटवारे को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी और कहीं ना कहीं जो खासकर एससी की जातियाँ हैं और जो एसटी की अदर जातियाँ हैं, उन लोगों में आपस में जो फूट पड़ रही है, उन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं ये जो और भी पार्टियां हैं उनकी जिस प्रकार से रणनीति रही है कि फूट डालो राज करो, उसी प्रकार से ये करना चाहते हैं। तो इसलिए खासकर आप सभी लोगों को समन्वय बना करके, समरसता बना करके आप लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं कि यादव जी और बहन कुमारी मायावती जी हैं, ये एससी एसटी ओबीसी को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं। मैं उन तमाम लोगों की भी बात करना चाहूँगा जो एससी की कई ऐसी जातियाँ हैं जो कहती हैं कि हमें बहन कुमारी मायावती ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया। लेकिन साथियों, यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने कई ऐसी जगहों पर देखा गया है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में, कि अखिलेश यादव जी ने कई ऐसी सारी सीटें जिनको वाल्मीकि समाज या धानक समाज, तमाम प्रकार की जो जातियां हैं वहाँ पर जिनको वंचित अनुसूचित समझा जाता है, उन लोगों को टिकट देने का काम किया। लेकिन यहाँ पर मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद रावण जी को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा और सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने एक चीज़ और देखा होगा कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रावण जी के पीछे कुछ लोग लग गए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए कि यदि कोई लड़ने वाला है हमारे भारत देश में बहुजन समाज के लिए, एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए, तो खासकर बहन कुमारी मायावती जी, अखिलेश यादव जी
चंद्रशेखर आज़ाद, रावण जी, ये तमाम नेता हैं जो आप लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों को सोच समझ करके आने वाले भविष्य के लिए तय करना होगा कि हमें किसकी सरकार बनाना है। और यदि इस प्रकार से, जिस प्रकार से खबरें चल रही कि बहन कुमारी मायावती जी, अखिलेश यादव जी एक साथ प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर SC/ST OBC समाज के लोगों की सबसे बड़ी जीत हो। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में यहाँ पर बहुत बड़ी हार हो सकती है बीजेपी पार्टी की। दूसरी बात जो कही जा रही है कि बहन कुमारी मायावती जी डर गई हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी से आज के समय का उनका ट्रेंड बन गया है कि उनको उठाओ जेल में डालो। लेकिन कुछ जानकारों का कहना, एक पत्रकार जी की मैं बात सुन रहा था, वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका कहीं ना कहीं कहना था कि बहन कुमारी मायावती जी आखिरकार इस चीज से निकल गई हैं। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी को डर था, जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है वो डंडा चलाने का काम करती थी जो विपक्ष के नेता होते थे, लेकिन जिस प्रकार से चुनावों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है यहाँ पर बीजेपी पार्टी को, इससे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। और जिस प्रकार से जो विपक्षी पार्टियाँ थी वो हावी हुई, उन्हीं को देख करके बहन कुमारी मायावती जी की शक्ति बनी है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि बहन कुमारी मायावती जी देश की इतनी ज़्यादा ताकतवर नेता है कि वो सत्ता को हिलाने की दम रखती हैं। तो खासकर इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। SC/ST OBC समाज के लोगों को एकजुटता दिखानी होगी और आने वाले समय में अपने सत्ता स्थापित करने के लिए बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अभी तक आपने BM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।